Hi everyone. In last lecture we have started some definition in water pollution chapter. हमने वहाँ पर COD देखा था, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड देखा था. अगर वो लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो लेक्चर देख लीजिएगा. आगे का टॉपिक देखने वाले हैं. वैसे उस डिफिनेशन में से हमने बहुत सारे डिफिनेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है. तो आपको बताया था कि हम लोग केमिकल ऑक्सीजन डिमांड के बाद डायरेक्टली हम लोग अल्कलिनिटी देखने वाले हैं. तो आज हम लोग अल्कलिनिटी स्टार्ट करने वाले हैं. वैसे आपको बता दूं, डिस्क्रिप्शन में pekun.in का लिंक है. अगर आप इस चैनल से बेनिफिट ले रहे हैं तो आप वहाँ पर इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं. वहाँ पर उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, इस चैनल को डोनेट करना चाहते हैं, वो पर्सनली आप कर सकते हैं. और फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट का PDF फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया गया है. आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है. फर्स्ट यूनिट और सेकेंड यूनिट के जो भी नोट्स हैं वो उसी के वीडियो के बिलो लगा हुआ है. सारे में नोट्स कॉमन लगा हुआ है. आप कहीं से भी एक से डाउनलोड कर सकते हैं. तो आज हमने देखना है अल्कलिनिटी. अल्कलिनिटी क्या होता है? एक तरह का समझ लीजिए कि वाटर का कैपेसिटी ये होता है, वाटर का ये प्रॉपर्टी बोल सकते हैं, जिसके वजह से ये जो भी वाटर में हाइड्रोजन आयन है उनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है. वाटर का एक तरह का प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या कैपेसिटी बोल सकते हैं. जो भी वाटर में एसिडिक अगर वाटर है या वाटर में कुछ हम लोग एसिड ऐड करते हैं या एसिड ऐड हो जाता है बाय द वे किसी तरह से, तो उसको वो कुछ हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है, न्यूट्रल रखने का कोशिश करता है. उस प्रॉपर्टी को, उस कैपेसिटी को हम लोग अल्कलिनिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर वाटर का अल्कलिनिटी अच्छा है तो क्या होगा, अगर वाटर में कुछ एसिड ऐड हो भी जाता है तो क्या होगा, वो खुद से उसको न्यूट्रलाइज कर देगा. उसका pH वैल्यू में वेरिएशन जो होगा वो बहुत कम होगा. pH वैल्यू बिलो डाउन नहीं होगा, मतलब न्यूट्रल से डाउन नहीं होगा, या डाउन होगा भी तो बहुत हल्का होगा. जो एक्वेटिक लाइफ होता है वो pH वैल्यू पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करता है. pH वैल्यू 6 से 8.5 9 तक हार्डली होना चाहिए. आपको ऐसे भी पता है ड्रिंकिंग वाटर का pH वैल्यू 6.5 टू 8.5 के आसपास होना चाहिए. तो pH वैल्यू काफ़ी डिपेंड करता है, और pH वैल्यू हाइड्रोजन आयन पे ही डिपेंड करता है. तो अगर वाटर का अल्कलिनिटी अच्छा है, मतलब वाटर में कैपेसिटी जो है न्यूट्रलाइज करने का वो ज़्यादा बेटर है, तो क्या होगा, अगर बाय द वे कहीं से उसमें एसिडिक या एसिड कुछ ऐड हो जाता है तो वो क्या होगा, उसको न्यूट्रल कर देगा. न्यूट्रलाइज जो भी हाइड्रोजन आयंस आएंगे उनको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करेगा. तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी कैपेसिटी को वाटर का हम बोल देते हैं अल्कलिनिटी होता है. ये आई थिंक समझ में आ गया होगा. कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर. अल्कलिनिटी इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ आयंस इन वाटर दैट विल रिएक्ट टू न्यूट्रलाइज हाइड्रोजन आयन. मतलब जो भी हाइड्रोजन आयंस हैं उसमें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो भी क्वांटिटी ऑफ आयन मतलब रिक्वायर होता है वाटर में. आयन मतलब हाइड्रोक्साइड आयन का, या फिर कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, उनका जो क्वांटिटी रिक्वायर्ड होता है उसी को हम लोग बोल देते हैं कि वो वाटर या वो सैंपल उसका वो अल्कलिनिटी होता है. वो जितना भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है. आगे हम लोग समझेंगे तो और डिटेल में आप समझ पाएंगे. सिंपल लैंग्वेज में मैं ऑलरेडी आपको समझा दिया हूँ कि ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज जो भी उसमें एसिड आते हैं या एसिड होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने का कोशिश करता है. ये क्या है, उसका कैपेसिटी है वाटर का, या जो भी सॉल्यूशन है, जो भी सैंपल है उसका ये बोल सकते हैं कि उसका प्रॉपर्टी, उसका कैपेसिटी है. अल्कलिनिटी इज अ मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ वाटर टू न्यूट्रलाइज एसिड. एसिड को न्यूट्रलाइज करने का एबिलिटी है इसका, वाटर का है. Alkalinity is a measure of how much acid can be added to a liquid without causing a large change in pH. वही मैं बता रहा था आपको कि उसमें अगर कहीं से एसिड आ जाता है, एसिड ऐड हो जाता है, तो ये वाटर का प्रॉपर्टी है या कैपेसिटी उसका बोल देंगे, जिसमें कि कितना हम लोग उसमें एसिड को ऐड कर दें कि उसका जो pH वैल्यू में लार्ज चेंज नहीं हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को हम लोग को नहीं मिले, तो उसको हम लोग बोल देते हैं कि ये अल्कलिनिटी है. मतलब जो भी एसिड ऐड हो रहा है तो कब तक वो क्या होगा, उसका pH वैल्यू जो होगा वो न्यूट्रल के आसपास रहेगा, या जितना पहले था उसी के आसपास रहेगा, ज़्यादा वेरी नहीं करेगा. तो ये एक तरह का वाटर का प्रॉपर्टी, इसको हम लोग बोल देते हैं. आगे पॉइंट देख लेते हैं. लिविंग ऑर्गेनिज्म स्पेशली एक्वेटिक लाइफ फंक्शन बेस्ड इन द pH रेंज ऑफ 6 to 9. pH रेंज जो होता है उसका 6 to 9 होता है. ड्रिंकिंग वाटर के लिए आपको ऑलरेडी पता है 6.5 to 8.5 होता है. और अगर इक्वेटिक लाइफ है उनको रहने के लिए तो जो उसका रेंज जो होता है वो 6 to 9 होता है. आगे देख लेते हैं पॉइंट्स. अल्कलिनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर फिश एंड एक्वेटिक लाइफ बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट रैपिड pH चेंजेस. बिकॉज अगर वाटर में
वाटर में अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी नहीं होगा या काफ़ी कम होगा तो क्या होगा, उसमें अगर किसी वजह से एसिड ऐड हो जाता है तो जो भी उसमें एक्वेटिक लाइफ है, जो भी फिश है, उन पे काफ़ी हार्मफुल इफेक्ट करेगा, उनके लाइफ को ये प्रोटेक्ट करता है अल्कलिनिटी। इसलिए अल्कलिनिटी जो होता है वो बोल रहा है कि इंपॉर्टेंट फॉर फिश एंड एक्वेटिक लाइफ है, फिश और एक्वेटिक लाइफ दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बिकॉज वाटर में अगर कहीं एसिडिक ऐड हो रहा है तो क्या होगा, वाटर जो होगा वो हार्मफुल हो जाएगा, वो उस पर बैड इफेक्ट करेगा फिश और एक्वेटिक लाइफ पर। अगर पॉल्यूटेड वाटर है तो उसमें क्या होता है, अल्कलिनिटी डाउन हो जाता है। अगर अनपॉल्यूटेड वाटर है जिसमें पॉल्यूशन कम ऐड हुआ है तो उसका अल्कलिनिटी थोड़ा सा हाई होता है। बिकॉज अगर वो पॉल्यूटेड नहीं है तो क्या होगा, उसमें जो होगा अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस कम होगा तो क्या होता है, उसका अल्कलिनिटी थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो भी हाइड्रोक्साइड आयन अगर बाय द वे ऐड होते हैं तो वो उसको न्यूट्रल कर देता है। अब आगे देख लेते हैं। एंड अल्कलिनिटी टेस्ट मेजर द लेवल ऑफ बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन। जो भी अल्कलिनिटी जो हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें क्या हम लोग मेजर करते हैं कि वाटर में जो बाइकार्बोनेट आयन है या हाइड्रोक्साइड आयन है या फिर कार्बोनेट्स है उसमें कितना उसमें मिला हुआ है, कितना उसमें मिक्स है। तो किसी एक यूनिट में ही हम लोग बात कर लेते हैं कि उसमें कार्बोनेट कितना है, वो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, उसी से हमें पता चल जाता है कि वाटर का अल्कलिनिटी क्या है। मतलब अगर उसमें बाइकार्बोनेट आयन ज़्यादा होंगे तो वाटर में अल्कलिनिटी ज़्यादा होगा, कार्बोनेट ज़्यादा होंगे तब भी वाटर में अल्कलिनिटी ज़्यादा होगा, या हाइड्रोक्साइड आयन होंगे तब भी उसमें अल्कलिनिटी ज़्यादा होगा। मतलब उसमें ज़्यादा अगर एसिड ऐड होता है तो उसको वो न्यूट्रल करता रहेगा, उसका पीएच वैल्यू में जो वेरिएशन देखने को मिलेगा वो काफ़ी आपको कम देखने को मिलेगा। अगर उसमें कार्बोनेट या हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा पहले से अवेलेबल है वाटर में तो इसका अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी या अल्कलिनिटी कैपेसिटी काफ़ी अच्छा होगा। अल्कलिनिटी इज़ कॉमनली नोन एज बफरिंग कैपेसिटी। अगर अल्कलिनिटी है तो उसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं बफरिंग कैपेसिटी है वाटर का। जैसे कि अल्कलिनिटी हम लोग बोल रहे हैं कि एक तरह कैपेसिटी है तो उसको हम लोग बफरिंग कैपेसिटी भी बोलते हैं कि ये क्या करता है कि एसिड को न्यूट्रल कर देता है। अब कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल हम देखेंगे दो सैंपल का वेरी करके कि क्या यहाँ पर वेरिएशन होगा। अगर हम लोग एक अल्कलाइन वाटर यूज़ करेंगे, अल्कलिनिटी अगर ज़्यादा, एक वैसा वाटर यूज़ करेंगे जिसका अल्कलिनिटी 0 नहीं है, 0 से थोड़ा ऊपर है, और एक वैसा वाटर यूज़ करेंगे या वैसा सैंपल यूज़ करेंगे जिसका अल्कलिनिटी जो है वो 0 है, तब क्या इफेक्ट होने वाला है। तो देख लेते हैं। बोल रहा है कि इफ़ वीक एसिड सॉल्यूशन इज एडेड इन 2 डिफरेंट सैंपल ऑफ वाटर बोथ विथ पीएच ऑफ 7। दोनों का पीएच जो है, 2 वाटर हमने लिया, 2 वाटर सैंपल हमने लिया और दोनों का पीएच जो वैल्यू है वो 7 ही है, बट वन विथ नो बफरिंग पावर, मतलब उसके पास कोई भी बफरिंग कैपेसिटी नहीं है। मतलब बफरिंग कैपेसिटी मीन्स उसके पास अल्कलिनिटी जो प्रॉपर्टी है वो उसका है नहीं है, मतलब 0 अल्कलिनिटी है उसके पास। और अनदर विद बफरिंग पावर, मतलब अनदर के पास कुछ बफरिंग पावर है, मतलब कुछ उसके पास बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड आयन है उसके पास। और फर्स्ट जो है, फर्स्ट सैंपल, उसके पास कुछ भी नहीं है, मतलब 0 अल्कलिनिटी है। तो होगा क्या, अब आगे देखिए क्या होगा। द पीएच ऑफ 0 अल्कलिनिटी वाटर विल इमीडिएटली ड्रॉप while the pH of buffered water will change very little or not। अब देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। जैसे यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ वीक एसिड हम लोगों को ऐड करना है, और किस में ऐड करना है, 2 तरह के हम लोग सैंपल ले रहे हैं। एक सैंपल वैसा है जिसमें जो होगा 0 अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी है, मतलब उसका बफरिंग कैपेसिटी नहीं है उसके पास, और सेकेंड जो हम लोग ले रहे हैं उसके पास अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी है, मतलब वो उसके पास कैपेसिटी है कि जो भी बाइकार्बोनेट, कार्बोनेट आएगा, जो भी मतलब एसिड ऐड होगा उसको वो बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट आयंस जो होंगे उसमें सैंपल में वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो होगा क्या कि जिसके पास अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी 0 है, मतलब 0 बफरिंग कैपेसिटी है, तो वहाँ पर उसका पीएच वैल्यू में चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, इमीडिएटली ड्रॉप कर जाएगा। बिकॉज वहाँ पर पीएच, मान लीजिए कि उस वाटर का पीएच वैल्यू 7 था और हमने उसमें एसिड ऐड किया, तो क्या होगा, एसिड ऐड होने की वजह से क्या होगा, पीएच वैल्यू उसका डिक्रीज होने लगेगा 5, 4, 3, 2। अगर ज़्यादा हम लोग एसिड ऐड कर देंगे अगर कंसनट्रेटेड तो क्या होगा, और वैल्यू डिक्रीज कर जाएगा, वो 0 की तरफ जाने लगेगा, मतलब 1, 2 के आसपास आने लगेगा अगर ज़्यादा ऐड कर देंगे तो। और अगर वही सेकंड सॉल्यूशन की बात करें, सेकंड सॉल्यूशन के पास अल्कलिनिटी या बफर कैपेसिटी था, तो वहाँ पर अगर हम लोग एसिड ऐड करते हैं, वीक एसिड, तो आपको बहुत लिटिल वेरिएशन देखने को मिलेगा कि उसका पीएच वैल्यू में काफ़ी लिटिल वेरिएशन हो रहा है। बिकॉज जो भी उसमें एसिड ऐड हो रहा है उसको क्या कर रहा है, जो भी उसमें कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स आयन पहले से अवेलेबल थे वो उसको न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, न्यूट्रल बना दे रहे हैं, या थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा है, बहुत लार्ज वेरिएशन आपको देखने को वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये हमने यहाँ पर समझ लिया, 2 तरह का हमने सैंपल का एग्जांपल लिया कि क्या क्या हो सकता है, जिससे कि आपको थोड़ा सा वाइड आपको देखने को मिल रहा होगा, समझने को मिल रहा होगा कि आप कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं अल्कलिनिटी को। मतलब सिंपल लैंग्वेज में है कि उसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट जितना ज़्यादा होगा उसमें क्या होगा कि अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी उतना ज़्यादा होगा। एसिड जो ऐड करेंगे, अगर एसिड ऐड करते हैं उसमें, तो वो पीएच वैल्यू उसका वेरिएशन नहीं होगा, वो क्या होगा, न्यूट्रल अगर है पहले से तो न्यूट्रल ही रहेगा। वैसा नहीं है कि अगर अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी ज़्यादा है तो उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। अल्कलिनिटी एक तरह का कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयंस का उसमें वाटर में जो अवेलेबल है उसके वजह से होता है।
अब क्या बोल रहा है, अनपोल्यूटेड वाटर हैव अल्कलिनिटी रेदर देन एसिडिटी। अनपोल्यूटेड जो वाटर है, मैं बता रहा था स्टार्टिंग में कि अनपोल्यूटेड वाटर का जो अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी होता है वो ज़्यादा होता है रेदर देन अनपोल्यूटेड वाटर हैव अल्कलिनिटी रेदर देन एसिडिटी, मतलब उसके पास एसिडिटी नहीं होता है, अल्कलिनिटी होता है। जो भी अनपोल्यूटेड वाटर है मतलब जो फ्रेश वाटर है, जो पोल्यूटेड नहीं है, उसके पास जो होता है अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी होता है, एसिडिटी प्रॉपर्टी नहीं होता है। और वही जो पोल्यूटेड वाटर होता है, जो जिसमें पोल्यूशन होता है, उसमें क्या होता है, उसमें एसिडिटी प्रॉपर्टी होता है। वहाँ पर हम लोग जब एसिडिटी पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। जो अनपोल्यूटेड वाटर है वो फ्रेश वाटर जो है उसमें अल्कलिनिटी प्रॉपर्टी होता है, मतलब उसमें अगर हम लोग थोड़ा बहुत एसिड ऐड भी कर देते हैं तो वो उसको न्यूट्रलाइज या पीएच वैल्यू में लेस वेरिएशन आपको देखने को वहाँ पर मिलने वाला है। अब इसको हम लोग मेज़र कैसे करते हैं, मतलब अल्कलिनिटी को थोड़ा सा आप रफ आइडिया ले लीजिए, उतना डिटेल में हम लोग यहाँ पर नहीं देखेंगे। अल्कलिनिटी इज मेजर्ड बाय टाइट्रेटिंग अ सैंपल विथ एसिड, मतलब हम लोग उसका टाइट्रेशन करते हैं एसिड के साथ, मतलब जो भी हमारा सैंपल है उसमें हम लोग क्या करते हैं, एसिड को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद टाइट्रेशन करते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि कितना एसिड यहाँ पर हमने ऐड किया, तब जाकर ये इसका मतलब पीएच वैल्यू एक सर्टेन लिमिट तक बोला जाता है 4.2 तक अगर आ गया है तो जो भी उसमें कार्बोनेट बाइकार्बोनेट उसमें अवेलेबल थे वो जो होगा उसका पूरी तरह से यूज़ कर लिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक सैंपल ले लेते हैं, सैंपल में हम लोग जो भी वाटर सैंपल है, जो भी सैंपल हम लोग ले रहे हैं, वाटर का चेक करना तो वाटर सैंपल हमने लिया, उसमें क्या किया, कुछ एसिड हमने ऐड किया, मान लीजिए H2SO4 हमने ऐड किया, तो ऐड करते जाएंगे, उसका पीएच वैल्यू अगर 4.2 के आसपास आ गया है तब बोला जाता है कि जो भी उसमें बाइकार्बोनेट्स आयन थे वहाँ पर वो क्या हुआ, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा था, न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या हुआ, उसका पीएच वैल्यू थोड़ा थोड़ा, बिकॉज ऐड करेंगे एसिड तो पीएच वैल्यू तो डिक्रीज़ करेगा, बट अगर उसमें पहले से कार्बोनेट बाइकार्बोनेट है तो उसका डिक्रीज़ करने का रेट काफ़ी कम होता है, और अगर नहीं है, अगर जीरो अल्कलिनिटी है तब क्या होगा, वो हाई स्पीड से डिक्रीज़ करने वाला है। आगे देख लीजिए, टोटल अल्कलिनिटी इज मेजर्ड बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ एसिड नीडेड टू ब्रिंग द सैंपल टू ए पीएच ऑफ 4.2। वही बोल रहा है कि जो भी हम लोग एसिड ऐड करेंगे तो कितना हम लोग एसिड ऐड किए उसमें कि उसका पीएच वैल्यू जो है वो 4.2 के आसपास आ गया है, बिकॉज 4.2 ही लेते हैं, बोला जाता है कि 4.2 अगर तक पीएच आ गया है तो जो भी उसमें कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स आयन थे, उसमें कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स आयन थे, वो क्या हुआ, वो उसमें कम्प्लीटली जो वाटर में था वो न्यूट्रल करने के लिए वो कम्प्लीटली यूज़ में आ गया। अब क्या होगा, उसके बाद अगर हम लोग उसमें एसिड ऐड करेंगे तो काफ़ी हाई स्पीड से उसका जो पीएच वैल्यू होगा डिक्रीज़ होने लगेगा। तो अगर 4.2 तक पीएच लाने में जो भी हमें एसिड का अमाउंट लगा उसी को हम लोग बोल देते हैं, उसी के टर्म में हम लोग मान लेते हैं कि ये उस सैंपल का अल्कलिनिटी है। अब आगे देख लेते हैं, at this pH all the alkaline compounds in the sample are used up, मतलब जो भी उसमें अल्कलाइन कंपाउंड्स था, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो क्या हुआ कि वो यूज़ लगभग हो गया, यूज्ड अप हो गया, कम्प्लीटली वो यूज़ हो गया, उसके बाद वो नहीं बचा। अगर उसके बाद हम लोग जो भी वैल्यू ऐड करेंगे, जो भी उसमें एसिड ऐड करेंगे, उसके वजह से पीएच वैल्यू जो होगा वो लार्जली वहाँ पर डिक्रीज़ होने वाला है। द रिजल्ट इज़ रिपोर्टेड इन एज मिलीग्राम पर लीटर, मतलब रिजल्ट जो हम लोग मेज़र करते हैं जो एसिड का वो मिलीग्राम पर लीटर होता है। और यहाँ पर जो हम लोग फाइनल यूनिट देते हैं वो हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में देते हैं कि मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मतलब 1 लीटर अगर वाटर है तो उसमें हम लोग जो भी मिलीग्राम आंसर आता है वो मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि 15 मिलीग्राम पर लीटर आया है, तो मतलब 1 लीटर अगर हमने वाटर सैंपल लिया तो उसमें 15 मिलीग्राम उसका अल्कलिनिटी है, मतलब उसमें कैल्शियम कार्बोनेट आयन के बारे में हम एक ही के बारे में बात करते हैं, एक स्टैंडर्ड है, कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में हम बात कर लेते हैं, मतलब उसमें जो आयन्स है उसमें हाइड्रोक्साइड आयन या कार्बोनेट्स आयन या बाइकार्बोनेट्स आयन, हम लोग यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो कार्बोनेट्स आयन जो है वो 15 मिलीग्राम है 1 लीटर वाटर में, जो भी हम सैंपल लिए थे 1 लीटर उसमें 15 मिलीग्राम यहाँ पर है। तो हम लोग मिलीग्राम पर लीटर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में इसका हम लोग मेज़र करते हैं, जो भी हम लोग एसिड ऐड कर रहे हैं, हम लोग फाइनल जो आंसर आता है वो कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में लाते हैं। ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे कि स्टैंडर्ड यूनिट है, मतलब जो दिया गया है मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने अल्कलिनिटी देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिडिटी देख लेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओवरऑल आप समझ गए हैं कि अल्कलिनिटी क्या बताता है। एसिडिटी अगले क्लास में हम लोग देख लेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। इससे रिलेटेड जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है, इंजीनियर्स आधार ग्रुप बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। फेसबुक पेज का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, आप चाहें तो वहाँ पर भी आप पेज को लाइक करके आप SMS कर सकते हैं, वहाँ पर मैसेज का ऑप्शन दिया गया है। एक pekun.in का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है। आप इस चैनल को अगर सपोर्ट करना चाहें, पर्सनली कुछ बेनिफिट आपको मिल रहा है, सपोर्ट करना चाहें तो आप pekun.in का लिंक पर जाकर कुछ अमाउंट डोनेट कर सकते हैं। और अगर PDF डाउनलोड करना है नोट्स का फर्स्ट और सेकेंड का, मैं ऑलरेडी
फर्स्ट और सेकंड यूनिट के लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया हूँ, थर्ड यूनिट का भी मैं लगा दूंगा। जैसे ही ये यूनिट कंप्लीट होगा वहाँ पर भी आपको अटैच हो जाएगा, आप चाहे तो वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।